नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कर नीति का। और आज हम देखने वाले हैं कर नीति पार्ट 347, हाउ विल सैनिटाइजर डिसइंफेक्ट जर्म्स ऑफ कंफ्यूजन अंडर जीएसटी। तो ये एक एफएक्यू फॉर्मेट में है कि सैनिटाइजर्स के ऊपर कितना जीएसटी लगेगा। तो ये एक हम शुरू करते हैं, एक एक करके अपने प्रश्नों का सवाल ढूंढते हैं कि क्या होगा सैनिटाइजर के टैक्सेशन का जीएसटी में। तो पहला सवाल ये है कि ये सिचुएशन क्या आई है कि जीएसटी रेट्स के ऊपर बवाल हो गया है, जो कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स के ऊपर। तो यहाँ पर एक बात सामने आती है कि हम सब लोग कोरोना के खिलाफ ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को एक मेजर वेपन की तौर पे देखते हैं। और यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ गया है जीएसटी रेट में कि मैन्युफैक्चरर्स के दिमाग में और जीएसटी ऑफिसर्स का कि 12% जीएसटी लगना चाहिए या 18% जीएसटी लगना चाहिए। अब कंज्यूमर्स के हिसाब से देखें तो कोरोना में पहले ही हालत पतली हुई है, तो इसको एग्जम करना चाहिए था जीएसटी में से। ऐसे भी सवाल उठते हैं हमारे मन में। तो जब हम देखते हैं कि 12% रेट लगेगा या 18% रेट लगेगा अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर के ऊपर, तो हमारे सामने आती है रिसेंट एआर स्प्रिंगफील्ड्स डिस्टिलरीज गोवा की, जहां पर ये मैटर डिस्कस हुआ था। और ये जो डिस्टिलरीज थी, ये हैंड सैनिटाइजर्स को मेडिसिन के HSN कोड में 12% टैक्स लगा रही थी। 30049087 के अंदर एंटी hypersensitive drugs, antibacterial formulations not elsewhere specified और included HSN कोड, और ये डाल रही थी 12% के अंदर। पर जीएसटी अथॉरिटीज का ये मानना था कि ये मैन्युफैक्चरर जो है ये सैनिटाइजर्स को मिसक्लासिफाई कर रहे हैं मेडिसिन के अंदर। हालांकि सैनिटाइजर ये डिसइंफेक्टेंट्स के जैसा, सोप के जैसा होना चाहिए, नॉट एज अ मेडिसिन। और ये एआर में उन्होंने HSN कोड 3808 को यूज किया और कहा कि 18% जीएसटी रेट आना चाहिए। तो अब हम कंज्यूमर लोगों का क्या कहना है, क्योंकि ग्राहक ये बाजार का राजा है और कोरोना वायरस के चलते नॉर्मल पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का एक नोटिफिकेशन निकाला और उसको हैंड सैनिटाइजर्स को इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंदर डाल दिया कि इसके रेट्स भी कवर अप हो, हर एक को इसकी अवेलेबिलिटी भी हो। तो ऐसा कंज्यूमर्स का मानना है कि जीएसटी में से तो इसको एग्जम्प्ट ही करना चाहिए। पर एआर के अंदर ये बात के ऊपर स्प्रिंगफील्ड डिस्टिलरीज के अंदर अथॉरिटीज ने कहा कि मियरली क्लासिफाइंग एनी गुड्स अंडर इसेंशियल कमोडिटी विल नॉट चेंज द क्राइटेरिया एंड एग्जम्प्ट सच कमोडिटी और गुड्स फ्रॉम जीएसटी। तो अब ये बवाल में से एक जो मैन्युफैक्चरर्स है सैनिटाइजर्स के या जो विक्रेता है उनके लिए क्या है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने एक सब्सटेंशियल इवेजन का एक प्रेस नोट निकाला है और कहा है कि 62 मैन्युफैक्चरर्स को उन्होंने एक रिव्यू किया है जिसमें डिस्टिलरीज और शुगर मिल्स आती है, और इन्होंने मिस क्लासिफाई किया है इस प्रोडक्ट्स को अक्रॉस इंडिया और 12% गलत रेट से जीएसटी लगा रहे हैं, विच इज लो एंड 18% से लगना चाहिए। पर ये टैक्स फ्री तो नहीं हो सकता। पर सही मायने से अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर 12% ही रेट लगना चाहिए और इसका कंफ्यूजन दूर करना चाहिए, क्योंकि पहले भी अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स का इप्का का जजमेंट है। इसका बेस देखते हुए इसका बवाल 12% या 18% जल्द ही सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ये एक शॉर्ट एनालिसिस था अपना जीएसटी ऑन सैनिटाइजर्स। तो देखते रहिए यूट्यूब का चैनल कर नीति का चैनल, और आपके सुझाव और आपके प्रश्न हमको जरूर भेजें। थैंक यू।